सभी देशवासियों को प्रणाम। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत। आ गया दोस्तों आपके बीच में एक नई अपडेट लेके आज हम बात करने वाले हैं आउटसोर्स कर्मचारियों के बारे में। जी हां दोस्तों, 21 मई 2025 से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का वेतन में 25 से 30% तक की बढ़ोतरी होने वाली है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बढ़ेगा वेतन, ये बड़ी ही ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है दोस्तों। जो स्थायीकरण की प्रक्रिया लागू कर दी है, संपूर्ण डिटेल इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो में बने रहना। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। यानी कि जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको किसी भी प्रकार को सैलरी के लेके धरना प्रदर्शन नहीं करना होगा। अब उनको उनका वेतन बढ़ाया जा रहा है। यानी कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का बढ़ेगा वेतन 2025 में। मई से जो वेतन बढ़ने वाला है उसके बारे में संपूर्ण विवरण इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं। वीडियो में बने रहना, तभी आपको समझ में आने वाला है। और राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे आउटसोर्सिंग कर्मचारी का वर्तमान स्थिति, यानी कि सरकार की नई नीतियाँ, उसके बारे में बात करने वाले हैं। वेतन, स्थायी नौकरी का अवसर, सामाजिक सुरक्षा और वेतन सुरक्षा विवरण, स्थानीयकरण की प्रक्रिया, सामाजिक सुरक्षाओं का लाभ विवरण जानेंगे। कौशल विकास कार्यक्रम जानेंगे, यानी कि महिलाओं के जो महिला कर्मचारी उनको विशेष प्रावधान क्या रखे गए हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। और कार्य जीवन संतुलन की जो उपाय है उनके बारे में जानकारी लेने वाले हैं दोस्तों। वीडियो में बने रहना, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले मैं बता देता हूं दोस्तों, यानी कि आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का जो वर्तमान स्थिति क्या है, यानी कि देश के अंदर जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति है उसके बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो वीडियो में बने रहना। वर्तमान में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यानी कि न्यूनतम वेतन, कई कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होती रहती है। यानी कि नौकरी की अस्थायीता, यानी कि ठेके की अवधि समाप्त होने के बाद उनकी नौकरी का जाने का खतरा भी उनके ऊपर मंडराता रहता है दोस्तों। इसी प्रकार से मैं बता देता हूं, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है उनको सामाजिक सुरक्षा का अभाव, IPF, ESI जैसे सुविधाओं का लाभ भी नहीं मिल पाता है। कौशल विकास का अवसरों में कमी, यानी कि परीक्षण और कौशल विकास के कार्यक्रमों में भी उनको अनुपलब्धियां मिलती हैं। यानी कि दोस्तों इसलिए दोस्तों बार बार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को सरकार को विज्ञापन देने पड़ते हैं, और ऐसा नहीं होगा। अब सरकार जल्द ही उनको स्थायीकरण करने की और वृद्धि, यानी कि उनको नीतियां लागू करने के साथ साथ वेतन में वृद्धि भी की जाएगी। तो मैं वेतन वृद्धि के बारे में आपको बता देता हूं दोस्तों। जो नई अपडेट निकल के आई है उसके अनुसार आउटसोर्सिंग का जो बढ़ेगा वेतन 2025 में, सरकार ने आउटसोर्सिंग वेतन में 15 से 30% तक की वृद्धि की घोषणा की गई है, जिसमें अनुभव, कौशल और प्रदर्शन के आधार पर दोस्तों अलग अलग हो सकती है। यानी कि किसी कर्मचारी की 15% भी हो सकती है, 20% भी बढ़ सकती है, 25% भी, इस प्रकार से 30% तक उनकी बढ़ोतरी हो सकती है। और स्थायी नौकरी का अवसर प्रदान, यानी कि स्थायी नौकरी के लिए जो कर्मचारी है, आउटसोर्सिंग कर्मचारी, उसको 3 वर्ष तक लगातार सेवा देनी होगी, जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं। और स्थायी पदों की नियुक्ति का अवसर भी प्रदान हो सकता है और उनकी नौकरी की सुरक्षा भी बढ़ेगी। यानी कि जो कर्मचारी 3 साल से रेगुलर काम कर रहा है तो उसको स्थायी करने की भी नियम लागू किए गए हैं। तो यह आउटसोर्सिंग कर्मचारी के लिए बेहतर वेतन के लिए बेहतर सुविधाएं निकल के आई है दोस्तों। मैं आगे बता देता हूँ सामाजिक सुरक्षा का लाभ। सामाजिक सुरक्षा के लाभ के लिए आउटसोर्सिंग कर्मचारी को EPS, ग्रेजुएटिव मेडिकल इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं प्रदान कराई जाएंगी, जिनकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। वेतन में वृद्धि का विवरण मैं नॉर्मल बता देता हूं दोस्तों। जो नीति के तहत, नए नियम के तहत वृद्धि का विवरण इस प्रकार से है। अनुभव का, यानी कि जिसको 1 से 2 साल का अनुभव है उसका 15 से 20% तक वृद्धि हो सकती है। यानी कि न्यूनतम वृद्धि 15% तो होगी, लेकिन 20 तक भी हो सकती है। जो कर्मचारी 2 से 5 साल का काम कर रहा है तो उससे 20 से 25% तक हो सकती है। और जो 5 साल से अधिक आउटसोर्सिंग में काम कर रहा है तो उसको 25 से 30% तक की बढ़ोतरी मिल सकती है दोस्तों। यानी कि स्थायीकरण की प्रक्रिया के अंदर मैं बता देता हूं, नियमों के अनुसार, यानी कि सेवा की अवधि जो सरकार द्वारा रखी गई है, निरंतर 3 वर्ष की सेवा देना जरूरी है। प्रदर्शन मूल्यांकन, यानी कि नियत मानकों के आधार पर प्रदर्शन की सक्षमता होना जरूरी है। परीक्षण, आवश्यक कौशल विकास कार्यक्रम में भागीदारी होना जरूरी है। रिक्त पदों का उपलब्धता, यानी कि संबंधित विभाग में स्थायी पदों पर उपलब्धता होनी जरूरी है। सामाजिक सुरक्षा लाभों का विवरण इस प्रकार से होने वाला है, यानी कि प्रोजेक्ट फंड में कर्मचारियों का वेतन एक हिस्सा भविष्य में नीति में जमा कराया जाएगा। ग्रेजुएटी निश्चित सेवा अवधि को पूरा करने में ग्रेजुएटी भुगतान कराया जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस, कर्मचारी एवं उनके परिवार के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर भी सरकार द्वारा अब कराया जाएगा। कौशल विकास कार्यक्रम किस प्रकार से होने वाले हैं दोस्तों, यानी कि सरकार ने कर्मचारियों के कौशल विकास के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों की घोषणा की है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य कर्मचारियों का न्यूनतम
तकनीकों एवं प्रक्रिया को अवगत कराना होता है, जिनका उपलब्ध कराना होता है। महिलाओं के लिए जो प्रावधान रखे गए हैं उनके बारे में बता देता हूँ। महिलाओं के कार्यक्रम में नए नियमों के तहत कई अतिरिक्त लाभ मिलेंगे, जिनके कार्य स्थल लैंगिक समानता का बढ़ावा मिलेगा। जो निम्नलिखित प्रावधान है, यानी कि मातृत्व अवकाश, यानी कि कोई महिला आउटसोर्स कर्मचारी है और उसको 26 हफ्ते तक का मातृत्व अवकाश मिलेगा। यानी कि अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसको सरकार द्वारा अब 26 हफ्ते तक का अवकाश मिलने वाला है। महिला सुरक्षा उपाय, यानी कि कार्यस्थल पे यौन उत्पादन जैसे बचाव किए जाएंगे और गाइडलाइंस लागू की होंगी। दोस्तों, महिलाओं के लिए घर में काम करना या लचीले कार्य घंटों की सुविधाओं में प्रदान कराया जाएगा। प्रमोशन और वेतन वृद्धि में समान अवसर, यानी कि महिलाओं को कर्मचारी हैं जिनको पुरुषों के समान ही वेतन और उन्नतियों का अवसर भी मिलने वाला है। भविष्य में इस योजना से दोस्तों सभी जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं उनका न्यूनतम वेतन में अधिकतम सख्ती की लागू की जाएगी। यानी कि आउटसोर्सिंग कंपनियों को पंजीकरण एवं निगरानी की प्रक्रिया मजबूत करी जाएगी। कर्मचारियों को डिजिटल कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कराया जाएगा, जिससे उनके वेतन योग में बन सकेंगे। वर्क फ्रॉम होम पे लचीले कार्य विकल्पों को अधिक बढ़ावा दिया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो से निष्कर्ष निकलता है कि वृद्धि और स्थायीकरण सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराई जाएगी। यह भूमिका बहुत ही अच्छी निकल के आई है। दोस्तों, अगर ये नियम लागू होंगे तो देश में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बहुत ही सुविधाएं मिलने वाली हैं। वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।